अगर यही बात चुनाव के पहले रख देते किसान भाई तो सरकार गोड़े गोड़े झुक जाती और 6,000 नहीं, अगर किसान कहते कि हमारी उपज का दाम हमें 8,000 चाहिए तो ये 8,000 की फसलों में आफलन हुई, जिसका सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा और बीमा दिलाने आदि मुद्दों पर देखा। मान्यवर, किसानों की सोयाबीन 6,000 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से भाव से खरीदी जाए। मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति प्रदेश के असंवैधानिक मुखिया होने के नाते आप अभी प्रकार अवगत है। महंगी दवाई, महंगी मशीन, खाद लाने के लगी लाइन कि खून किसान का सब ही पीने, तो भी किसान किसान न जीने। कृषि प्रधान देश के वो है, तरस गए वो सूख से वो है। भाव फसल का वही पुराने, सीएम पीएम देखो किसानी कहाँ कहाँ है कितनी हैरानी। सभी चीजों के भाव टगर पे और सोयाबीन के भाव है घर पे 4,000 से है ये नीचे, 4,000 से है नीचे। जय जवान जय किसान। किसान को हर मोर्चे पे ठगा जा रहा। किसानों ने ये जो आवाज उठाई है, कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर तरीके से समर्थन करती, लेकिन किसान भाइयों से भी इस बात का आह्वान है कि इस मसले को ठंडा नहीं होने दे, इसको और ताकत से आंदोलित होना चाहिए, ताकि ये सरकार की कुर्सी हिलेगी तब जाके सरकार किसान के बारे में चिंता करेगी। सबके पैसा तय हो जाता है। इस दुकान में जितना सामान रखा सब पे प्रिंट आउट है। जितनी दवाई है मेडिकल की दुकान पे उसमें पता है कि कौन सी दवाई कितने में बिक रही, लेकिन किसान की फसल का दाम का कोई अता पता नहीं है। जब व्यापारी दाम लगाता है तो अपनी बोली लगाता है, और आज इस दुकान के सामान में जाके अगर हम बोली लगा दें तो दुकानदार कहेगा नीचे उतरो जल्दी से। तो किसान को हर जगह ठगा जा रहा है। इसलिए बात तो यह है कि किसान को जब जब भी अपनी बात रखनी चाहिए उस समय किसान नहीं रख पाते। आज हम देखते हैं व्यापारियों को अगर कोई बात होती है तो मंडी में आंदोलन कर देते, खरीदी बंद कर देते। कर्मचारियों को अगर वेतन बढ़वाना है, हम चुनाव निकलने के बाद कर रहे हैं, अगर यही बात चुनाव के पहले रख देते किसान भाई तो सरकार गोड़े गोड़े झुक जाती और 6,000 नहीं, अगर किसान कहते कि हमारी उपज का दाम हमें 8,000 चाहिए तो ये 8,000 दे देते। आज चुनाव निकल गया, आज सरकार को गरज नहीं है, देश में सरकार बन चुकी है, और जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में धड़ाधड़ मांगे मानी जा रही है। जो जनता कह रही वही बात मांगी जा रही। ये कर्मचारियों का भी यही स्थिति, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता जैसे चुनाव के पहले उनने मांगे रखी, सब मांगे मान ली गई है। ये हमें सही समय पे सही कदम उठाना चाहिए था, पर अभी कोई दिक्कत नहीं है। आज भी देश में कई राज्यों में चुनाव है, ये राष्ट्रव्यापी मांग है, कोई मध्य प्रदेश की नहीं है। पूरे राष्ट्र में अभी 5 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, वहां भी आंदोलन कर रहे किसान। तो निश्चित रूप से अगर लड़ाई लड़ी पूरी मजबूती के साथ तो केंद्र सरकार को इस मांग को मानना पड़ेगा, और किसानों की जायज मांग है और इस मांग को मानना ही पड़ेगा। और किसान भाई भी जब तक पीछे नहीं हटे, जब तक इस मांग को माने नहीं, इसको मनवा के ही रहेंगे। और पूरी कांग्रेस पार्टी भी किसानों के साथ है और किसान भाई भी लगे रहे। हम सब मिलकर ये देश हित में, एक किसान हित में, राष्ट्र के हित में मांग है। ये किसान पैदा करता है तब देश के लोगों का पेट भरता है। किसान अन्नदाता है, किसान की उपज से परिवार चलता है।
अधिकारियों का भी पेट भराता, नहीं तो वो अगर गेहूं और ये फसल पैदा नहीं करे, सोयाबीन पैदा नहीं करे तो ऑयल ही नहीं मिलेगा, तेल ही नहीं मिलेगा। ये सब चीजें किसानों के साथ, दूध के देखो दाम, फैट के दाम कम कर दिए, फैट कम कर दिए, हर तरफ किसान के ऊपर मार आ रही है, किसान को हर जगह लूटा जा रहा। खाद की बोरी का आप अंदाज लगा लिए, खाद की बोरी की क्या हालत हो गई कि 50 किलो की कट्टी आती थी और अब कतरा क्या आ रही, 45 करी, अब 40 कर दी। तो किसान को तो हर तरफ से काटा जा रहा, उधर वजन कम, इधर दाम अधिक, तो दोनों तरफ से मारा जा रहा, और उधर फसल के दाम कम। यानी हर चीज का, दवाई का भी दाम बढ़ गया। राजगढ़ के धरने में बता रहे थे कल्पनी साहब ने कहा था कि जो दवाई 100 रुपए की आती थी, 200 रुपए की, वो 12,000 15,000 की आ रही। इल्ली मारने की 1 लीटर दवाई कितने की आ रही है असली वाली? 15,000 1 लीटर, और पहले 200 रुपए में 1 लीटर आती थी। कितना गुना दाम बढ़ गया। और हमारी सोयाबीन का दाम जो कांग्रेस की सरकार में था, राजा साहब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जो उस समय दाम था वही दाम अभी भी है और उससे कम हो गया। और उस समय मीठा तेल को कहीं भाव तो 40 35, और हमारी मांगे पूरी करवाए और सरकार को पूरी मांगे करनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी उपस्थित कांग्रेस भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश वर्तमान स्थिति में 4 लोग चला रहे। एक तो पहले नंबर पे जो नाम है किसका है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी चेहरो है। पहला नंबर पे अमित शाह, फिर नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी, 2 ई और 2 तो ई और 2 वी, नगद नारायण वाला है न। और सोयाबीन का भाव के अपन कर रहे मांग कि 6,000 होना चाहिए। आप अपन यहाँ जतरा भी बेटे, हमारा ख्याल से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जन के खेती नहीं है, चाहे कोई के 5 बीघा है तो कोई के 50 बीघा है तो कोई के 100 बीघा है। आपसे मैं यह पूछना चाहूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पटेल साहब मेंबर था, और वह सरकार थी 2004 के पहले। 2001-2 की बात होगा कि 19 साल के पानी भी पड़ गया तो, और सोयाबीन खड़ा में बब गई थी, काली पड़ गई थी। 19 साल के सोयाबीन कहीं भाव बकी थी, काली पड़ी सोयाबीन भी 4,000 4,500 रुपए कुंटल में बिकी थी। आज से 20 साल पहले। अब उन्हें टाइम पे दवाई की, इल्ली की दवाई की डब्बी कतरा की मिल लेती 150 और महंगी से महंगी 200 और 220 की, वह करका की जो अच्छी से अच्छी रहती है। एंडोसल्फान बबलू बताए जो नाम, हाँ बबलू रोशन कहाँ है? तो एंडोसल्फान सबसे तेज दवा थी, वह भी 200 तक की मिल जाती, और सोयाबीन को भाव तो 4 से 4,500। आज दवाई को भाव ये माँ के पालडे खेड़े में सबसे महंगी सबसे अच्छी दवाएं छनकर सोयाबीन को उत्पादन भी हमारे ख्याल से अपना क्षेत्र में सबसे अच्छा ले लेगी। अब एक दिन में नहीं बताए पालडे खेड़े वाला ने कि सबसे अच्छी महंगी जन से इल्ली नहीं बचे, वह दवाई तो 15,000 रुपया की लीटर आवे। और ये मैं हिसाब बता रहा था कि एक पप 400 रुपया में पड़े। तारीफ करूंगा जो परसों पचौर में आंदोलन किया किसान भाइयों ने, इस प्रकार से हमें आंदोलन करना पड़ेगा।
हमें जागना पड़ेगा। हमारे देश की सरकार और हमारे प्रदेश की सरकार किसानों को मूर्ख से भी और शायद करकनी जगह समझ रही है। लेकिन हम बहुत दमदार लोग हैं किसान। जिधर किसान जाता है उधर का हवा भी रुख बदल देती है। हवा भी रुख बदल देती है। तो माननीय मोहन यादव साहब और माननीय नरेंद्र मोदी साहब जाग जाओ। अब किसान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब किसान जाग चुका है। और मैं तो आप लोगों से, कांग्रेस परिवार के साथियों से प्रार्थना करूंगा कि हम जहां भी बैठे, गांव में, चौपाल पे, गली मोहल्ले में, खेत में, आज वन भोपाल द्वारा तहसीलदार महोदय बच्चन विषय किसानों की आर्थिक परेशानियां बिलों में बेअदा वृद्धि, आरक्षण सड़कें, महिलाएं, बालिकाओं, दुराचार, आजा जाजा एवं अल्पसंख्यक पर अत्याचार, किसानों की सोयाबीन की फसलों में आफलन हुई, जिसका सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा और बीमा दिलाने आदि मुद्दों पर देखा। मान्यवर, किसानों की सोयाबीन 6,000 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से भाव से खरीदी जाए। मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति प्रदेश के असंवैधानिक मुखिया होने के नाते आप अभी प्रकार अवगत है। प्रदेश सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को घोटाले, भ्रष्टाचार व जन विरोधी, किसान विरोधी व बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं, बालिकाओं के साथ दुराचार, अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार आदि मुद्दे को पूर्णतः निष्क्रिय नहीं है। पूरे प्रदेश में रही की स्थिति बनी हुई है। इन सभी समस्याओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आपको विदित है कि हम सभी भारी वर्षा के किसानों की फसल, खास तौर पर सोयाबीन, उड़द आदि फसलों में आफलन एवं अन्य दलहन फसलें खराब हो गई है और किसान इस समय भारी आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है, जिसकी सरकार द्वारा सर्वे कराकर बीमा किसानों को दिया जाए। सरकार द्वारा आज भी किसानों की फसल को 10 वर्ष के पुराने भाव पर ही खरीद रहे हैं। किसानों को भारी भरकम बिजली बिल दिए गए हैं।